बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? अच्छो। चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं? रे ऑप्टिक्स। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रे ऑप्टिक्स। आज उसी का हम अगला नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, इस कंसेप्ट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर आपका रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस का कंसेप्ट यूज होगा। अगर किसी बच्चे ने पहले रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस नहीं पढ़ा है तो इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर आप जरूर पढ़ें। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला बच्चों। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला। ये लेंस मेकर फॉर्मूला बेटा क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? इस फॉर्मूले को यूज करके हम कोई भी लेंस डिजाइन कर सकते हैं। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी डिजाइन एनी लेंस। इतनी रेडियस ऑफ कर्वेचर का, इतनी फोकल लेंथ का हम लेंस क्या कर सकते हैं बच्चों? डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, आपके पास ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। मैंने कहा था हमारे सिलेबस में थिन कॉन्वेक्स लेंस। कैसे है? थिन कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा बड़ा बना के दिखा रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास बच्चों कॉन्वेक्स लेंस। ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या होता है बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों हमारे पास, ओ ऑब्जेक्ट। ये रे ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट होगी। मैं थोड़ा अलग कलर से दिखा देती हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। ये रे ऑफ लाइट बच्चों यहाँ से इंसिडेंट होगी। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ जा रही है बच्चों? ये मीडियम, और ये लेंस का फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये मीडियम का। लेंस किस में रखा है बच्चों? अभी फिलहाल मैं मीडियम ही मान लूँ, कुछ भी है वो बाद में बात करेंगे। मीडियम एयर होगा या क्या होगा आपके पास? ठीक है बच्चों, तो ये क्या है बच्चों? यहाँ से इंसिडेंट रे है आपके पास। ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों? इसका ये सरफेस देखो, ये स्फेरिकल सरफेस। ये क्या है बच्चों? स्फेरिकल सरफेस। मैं अलग से बना के भी दिखा रही हूँ। ये क्या है? स्फेरिकल सरफेस। ये वाला सरफेस, सरफेस 1 बच्चों, और ये सरफेस 2। मैं सरफेस 1 के लिए बात कर रही हूँ बच्चों। सरफेस 1 है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो सरफेस 1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चों ऐसे होगा, यहाँ पे कहीं ये नॉर्मल, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रे ऑफ लाइट किधर मुड़ जाएगी बच्चों? यहाँ से टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ जा रही है रे ऑफ लाइट? एयर टू डेंसर, एयर टू डेंसर। इसको ये एयर है, ये कम डेंसर का है, ये एयर है बच्चों, ये क्या है? डेंसर। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट आपकी, अगर ये यहाँ पे कोई सरफेस नहीं है, तो इधर कोई भी दूसरा सरफेस नहीं है, तो रे ऑफ लाइट इधर मुड़ के और यहाँ पे कहीं जाके इमेज बनाएगी। ये इमेज बनी बच्चों, मैं इसको आई डैश कर देती हूँ। तो ये बच्चों क्या थी आपकी? यू, और ये क्या बन गई बच्चों? आपकी बी, और ये क्या बन गई? रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ठीक है, मैंने अलग से दिखा दिया, सरफेस फर्स्ट को दिखाया मैंने यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो सेम यहाँ पे ये बनाऊंगी। ये रे ऑफ लाइट ये सरफेस का बच्चों नॉर्मल होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 हो गया। ये सरफेस फर्स्ट का बच्चों ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। रे ऑफ लाइट किधर आ रही है बच्चों? एयर टू डेंसर, तो ये क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल टर्न कर जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो, अगर ये सरफेस नहीं था तो मैंने कहा अगर बाहर कुछ भी और दूसरा सरफेस नहीं है, मतलब सरफेस सेकंड नहीं है, तो रे ऑफ लाइट पीछे कहीं जाके यहां से ऐसे सीधी, यहां से ऐसे सीधी जाती, और रे ऑफ लाइट यहाँ पे क्या बनाती? आई डैश इमेज बनाती। क्या बनाती बच्चों? आई डैश। लेकिन यहाँ पे सरफेस है, तो इस सरफेस का बच्चों नॉर्मल ये होगा यहाँ पे कहीं, ये इस सरफेस का क्या होगा? सेकंड सरफेस। तो ये सेकंड सरफेस का बच्चों नॉर्मल यहाँ पे, ये सेकंड सरफेस का बच्चों नॉर्मल C2 होगा यहाँ पे कहीं। नॉर्मल दिख रहा है ना लाइट रे? ये सेकंड सरफेस का बच्चों नॉर्मल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये एक्चुअल में देखो, अब ये फर्स्ट सरफेस के द्वारा बनी हुई इमेज, अब मैं इस सरफेस को बना रही हूँ, सेकंड सरफेस को मैं अलग से भी बना रही हूँ और कंबाइन भी बना के तुम्हें दिखा रही हूँ। ठीक है, ये है बच्चों आपका सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस बच्चों। अब ये आई डैश इमेज जो बनी हुई है बच्चों, और ये क्या? इधर इसका बच्चों कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये आपके पास ये आई डैश इमेज जो पहले से बनी हुई है, ये जो फर्स्ट सरफेस के द्वारा बनी हुई इमेज है बच्चों, इस सेकंड सरफेस के लिए किसका काम करेगी बच्चों? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी बच्चों। किसका काम करेगी बच्चों? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। अब क्योंकि देखो ये रे ऐसे जा रही है, तो आपको ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है? ये रे ऐसे जा रही है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ जाएगी? डेंसर टू एयर,
इधर मान ले जाती हुई, इसलिए क्या होगा, इस सरफेस, ये सरफेस यहाँ था बच्चों, यहाँ समझिए, अगर ये मैंने कहा ये सरफेस नहीं होता बच्चों तो ये रे ऑफ लाइट सीधी जाती, लेकिन ये सरफेस है तो ये नॉर्मल है बच्चों, देखो ये नॉर्मल है, देखो ये नॉर्मल दिख रहा है रेड पेन से, मैंने ब्लैक से कर दिया, लेकिन ये दिख रहा है रेड पेन वाला नॉर्मल, यहाँ से ये रहा बच्चों नॉर्मल, ये नॉर्मल है, तो ये रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, अब डेंसर से किधर आ रही है रे, डेंसर से रे किधर आ रही है, एयर में, ये क्या हो जाएगी बच्चों, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो फर्स्ट सरफेस के द्वारा बनी हुई इमेज बच्चों सेकंड सरफेस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो ये सेकंड, अब रे इधर से जा रही होगी और ये इधर से बनते हैं कि यहाँ पे क्या बनाएगी बच्चों, फाइनल इमेज, यहाँ पे क्या बनाएगी, फाइनल इमेज। ठीक है, तो अब आपके पास ये रे एक्चुअल में तो ऐसे सीधी जा रही होगी, लेकिन यहाँ क्या है बच्चों, डेंसर मीडियम, तो ये नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगी ऐसे, और ये ऐसे किसी पीछे पॉइंट पे मिलती हुई यहाँ पे क्या बनाएगी, ये फाइनल इमेज बनाएगी। क्या बनाएगी बच्चों, ये फाइनल इमेज। फिर समझ लिए, ये मैंने दोनों सरफेस अलग अलग दिखाए, ये सेकंड सरफेस, ये पूरा रे डायग्राम दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है बच्चों, फिर से देखिए, ये है बच्चों लेंस, ये रे ऑफ लाइट इधर जा रही है, ठीक है, तो रे ऑफ लाइट किधर गई, एयर टू डेंसर, तो रे ऑफ, अगर ये सरफेस नहीं होता, देखो मैंने यहाँ दिखाया, अगर ये सरफेस नहीं होता तो रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे चली जाती, यहाँ कहीं इमेज बनाती, ठीक है, और जो ये इमेज बनती, ये इमेज जो बनी फर्स्ट सरफेस के द्वारा, फर्स्ट सरफेस के द्वारा इमेज बनी बच्चों, ये इस सेकंड सरफेस के लिए किसका काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। किसका काम करेगी बच्चों, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, अब मैंने क्या कहा बच्चों कि ये देखो, अगर ये रे ऑफ लाइट, अगर कोई मीडियम नहीं होता, ये सरफेस सेकंड नहीं होता, तो ये यहाँ मिल जाती, ये इमेज बनाती, लेकिन बच्चों यहाँ मीडियम था, ये कहा था बच्चों, ये मीडियम था, तो ये रे ऑफ लाइट क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई, और ये यहाँ पे कहीं टर्न हो जाएगी, फाइनल इमेज यहाँ बनाएगी। क्या बनाएगी बच्चों, फाइनल इमेज यहाँ पे ये बनाएगी, और ये किसका काम करेगा बच्चों, इस सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसको आप दूसरे तरीके से देखो तो ऐसा लग रहा है ये इस सरफेस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये क्या है बच्चों, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा होगी, मान लिया कि ऐसे जा रही है, तो ये कैसे जाएगी, अब यहाँ से इस सरफेस से मुड़ेगी इधर, ऐसे सीधी जा रही होगी, तो ये इस सरफेस से हमें इधर पीछे मुड़ती हुई यहाँ पे क्या आएगी बच्चों, ये नजर आएगी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा बच्चों, आपके पास रे डायग्राम। समझ आया रे डायग्राम, इन दोनों पार्ट्स में मैंने अलग अलग खोल के दिखाया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए बच्चों, एक बार रे डायग्राम नोट कर लो नीचे वाला, फिर मैं आपको ऊपर वाले से डिस्कस करती हूँ सारे केस। हमें निकालना क्या है बच्चों, बेसिकली वैसे लेंस मेकर फॉर्मूले से हमें निकालना, जो लिख रही हूं मैं, म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है बच्चों, समझ आ गया रे डायग्राम सबको। ठीक है, क्लियर बच्चों, फिर से देख लो, ये रे ऐसे जाएगी, अगर ये सरफेस नहीं होता तो यहाँ मिलती, इसकी इमेज यहाँ बनती, लेकिन ये सरफेस था यहाँ पे। ठीक है, तो क्या लगेगा, ये रे ऑफ लाइट इधर मुड़ जाएगी, ये यहाँ पे कहीं क्या बनाएगी, इमेज, और इस सरफेस के द्वारा जो इमेज बनेगी बच्चों फर्स्ट, वही सेकंड सरफेस के लिए किसका काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी बच्चों। किसका काम करेगी, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ आ गया बच्चों, अब इसके तो फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। देखो रे डायग्राम क्लियर, अब देखो फॉर्मूले को कैसे बनाएंगे। मैं इसको हटा दो बच्चों, नोट कर लिया सबने, जल्दी से नोट कर लो बच्चों, इसको कर लिया, मैं इसको हटा रही हूँ बच्चों। ठीक है, अब देखो हम बनाते हैं आपका रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। तो हमने पढ़ा, इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, हमने क्या पढ़ा है बच्चों, रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। बच्चों क्या पढ़ा था हमने, μ2 बाई बी माइनस μ1 बाई यू, μ2 माइनस μ1 बाई आर। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों फॉर फर्स्ट सरफेस के लिए। देखिए बच्चों, μ1 वो मीडियम था जिससे रे जा रही, रे किससे जा रही है, इस मीडियम से। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, ये μm बाई यू, यू की साइन, यू और वी की साइन ऑफ कन्वेंशन बाद में लास्ट में देखेंगे, अभी नहीं देख रहे कुछ भी। ठीक है, और μ2 वो मीडियम था जिसमें रे जा रही, वो क्या μl है हमारा, μ2 इसमें ये है μl बाई v माइनस 1। μ1 वो मीडियम था जिससे रे जा रही, μ2 वो मीडियम था जिसमें रे आ रही। ठीक है, बराबर μ2 की वैल्यू बच्चों μl
माइनस म्यू एम बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं सारे डिस्टेंसेस, लेकिन वेरी थिन लेंस है ना बच्चों, वेरी थिन लेंस है तो हम सरफेस से भी कर सकते हैं किसी केस में जरूरत पड़े तो, वेरी थिन लेंस होने के कारण। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो पढ़ते हैं बच्चों हम वेरी थिन लेंस पढ़ते हैं। तो ये बच्चों R1 और ये क्या बनी फाइनल इमेज V, और ये क्या है बच्चों आपकी V डैश, और ये क्या है बच्चों यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, और ये क्या है बच्चों आपकी R2। ठीक है, मैंने कहा था ऑल डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, पर वेरी थिन है ना तो सरफेस से भी ले सकते हैं कभी सर किसी केस में। अब देखो बच्चों म्यू एल बाई वी माइनस, ये इसको नंबर 1 इक्वेशन कहते हैं। अब ये इधर से हटा दूं मैं, ये समझ आ गया नहीं, ये क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट, मैं इधर लिख रही हूँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, मेरे पास थोड़ी जगह कम है, मैं इसको हटा रही हूँ। अब बच्चों फॉर सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस के लिए अगर बच्चों हम बात करें तो देखो सेकंड सरफेस के लिए क्या है बच्चों, ये हमारा सेकंड सरफेस, ये बच्चों फर्स्ट और ये हमारा सेकंड सरफेस। ठीक है, तो इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, म्यू टू बाई वी। ये देखो वी कौन सा है बच्चों, म्यू एल बाई वी। फर्स्ट सरफेस के द्वारा इमेज क्या बनी आई डैश, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों वी डैश, क्या लिखोगे वी डैश। अब देखो सेकंड सरफेस के लिए क्या है बच्चों, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, क्या है बच्चों फॉर्मूला म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। मैं यही लिख रही हूँ। अब देखो मैं तुम्हें समझाने के लिए, म्यू वन वो मीडियम जिससे रे जा रही, अभी सरफेस में रे किस मीडियम से जा रही है, इस मीडियम से जा रही है ना, इस सेकंड सरफेस में रे ऑफ लाइट इस मीडियम म्यू एल से जा रही है, ऐसे जा रही है ना, देखो ये इस मीडियम से जा रही है, तो म्यू वन क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये म्यू एल आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये म्यू एल बाई यू। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, फर्स्ट सरफेस के द्वारा बनी हुई इमेज इस सेकंड सरफेस के लिए किसका काम करेगी बच्चों, ऑब्जेक्ट का। तो अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया ये वी डैश, तो यहाँ क्या लिखोगे बच्चों वी डैश। ठीक है, अब क्या बात करते हैं बच्चों, म्यू वन वो मीडियम, म्यू टू वो मीडियम था जिसमें रे जा रही, किसमें जा रही है ये रे, किसमें जा रही है एयर में, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों मीडियम, मैंने मीडियम लिखा, एयर वगैरह अभी मैं बात नहीं कर रही। ठीक है, तो ये किसके लिए लिखा बच्चों आपने मीडियम। ठीक है, अब आपके पास ये वी आ गया और ये आ गया आपके पास यहाँ पे म्यू एम माइनस का म्यू एल, म्यू टू क्या था म्यू एम, म्यू एल क्या था ये, समझ आया। ये नंबर 2 इक्वेशन, सेम इसी इक्वेशन को सोल्व करा, वही कंसेप्ट, म्यू वन वो मीडियम जिससे रे जा रही, म्यू वन मीडियम क्या है आपके पास जिससे रे कहां से जा रही, म्यू एल से, म्यू एल से रे अब इधर जा रही है। ठीक है, पहले ही सरफेस एयर से डेंसर आई थी, अब डेंसर से किधर आ रही है, एयर में। ठीक है, मीडियम में, म्यू एल बाई वी डैश। ठीक है, अभी ये सिचुएशन ये है बच्चों, ये केस में जो डिस्कस कर रही हूँ, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से कम है, सॉरी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से ज्यादा है। आप इस म्यू एम को आप एयर भी कह सकते हो पहले केस को समझने के लिए, या कोई दूसरा केस में। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास एयर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, बाद में जो केस होगा उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर लेंगे, पर अभी मैं जर्नल निकाल रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये केस कब का, ये फॉर्मूला किस केस के लिए आ रहा है बच्चों, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस ज्यादा है किससे, मीडियम से। ठीक है, नंबर 2, अब नाउ एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को बच्चों ऐड कर दो। देखो 1 और 2 को ऐड कर रही हूँ मैं डायरेक्ट, दिख रहा है, देखो मैं लेफ्ट को ऐड कर देती हूँ राइट को, तो म्यू एल बाई वी डैश माइनस म्यू एम बाई यू प्लस म्यू एम बाई वी, मैं साइन ऑफ कन्वेंशन अभी लास्ट में लेंगे बच्चों, अभी नहीं लेंगे, वी डैश बराबर राइट साइड में क्या है बच्चों म्यू एल, ये R2 हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बच्चों R2, म्यू एल माइनस म्यू एम बाई R1 प्लस म्यू एम माइनस म्यू एल बाई R2। ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, मेरे पास थोड़ी जगह कम है ना इसलिए, समझ आया बच्चों इतना। ठीक है, अब देखो म्यू एल बाई वी डैश, म्यू एल बाई वी डैश से ये बच्चों कैंसिल, तो क्या बचा ये म्यू एम बाई वी, ये वाली टर्म माइनस म्यू एम बाई यू बराबर, ये इधर क्या है बच्चों म्यू एल माइनस म्यू एम, यहाँ पे मैं म्यू एल माइनस म्यू एम लिख लूँ, तो अगर मैं म्यू एल माइनस म्यू एम लिखूंगी बच्चों तो ये माइनस आ जाएगा इधर से, देखो इसको क्या लिख दूं मैं म्यू एल माइनस म्यू एम बाई R1 माइनस, ये माइनस कॉमन ले लूंगी तो ये क्या बन जाएगा म्यू एल माइनस म्यू एम डिवाइड बाई R2, ये बना बच्चों म्यू एम कॉमन यहाँ से 1 बाई वी माइनस का 1 बाई यू बराबर, ये म्यू एल माइनस म्यू एम कॉमन ले लो बच्चों 1 बाई R1 माइनस का 1 बाई R2 बच्चों। ठीक है, अब अभी आगे हम पढ़ेंगे आपके पास लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता था बच्चों हमारे
1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/v। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, 1/f लिख सकती हूँ। तो 1/f इस म्यू एम को इसके नीचे ले जाओ, म्यू एल माइनस म्यू एम डिवाइडेड बाई म्यू एम इंटू 1/r1 माइनस 1/r। ये जो आया बच्चों, ये क्या आ गया हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या आ गया बच्चों हमारे पास, ये लेंस मेकर फॉर्मूला। दिख रहा है ना सारा वीडियो लेक्चर में सभी को, कोई डाउट तो नहीं है। थोड़ा कैमरा पीछे कर देती हूँ ताकि और अच्छे से दिख जाए आपको, कोई प्रॉब्लम ना हो। आई थिंक सारा दिख रहा है ना सभी को, ठीक है बच्चों, ठीक है। नोट करिए बच्चों जल्दी से। कुछ नहीं करा मैंने, इस सरफेस के लिए बच्चों रिफ्लेक्शन फॉर्मूला लगाया, इस सरफेस के रिफ्लेक्शन मैंने 2 स्फेरिकल रिफ्लेक्शन समझाया था आपके पास, स्फेरिकल रिफ्लेक्शन पिछले वीडियो लेक्चर में। तो आपके पास ये मैंने इस सरफेस के लिए रिफ्लेक्शन लगा दे, इसके लिए मैंने कहा था वो μ1 वो मीडियम जिसमें रे, जिससे रे जा रही, μ2 वो मीडियम जिसमें रे जा रही। उसी कंसेप्ट से बच्चों मैंने ये फॉर्मूला सोल्व कर दिया। नोट करिए बच्चों जल्दी से, कर लिया नोट बच्चों, हो गया। अब देखो बच्चों यहां से मैं थोड़ा एक बार और अच्छे से लिख देती हूँ। यहां से क्या बना बच्चों आपके पास, ये 1/f इज इक्वल्स टू म्यू एल बाई म्यू एम माइनस म्यू एम को दोनों के नीचे लिख दिया बराबर 1/r1 माइनस 1/r। ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास, लेंस मेकर फॉर्मूला। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, लेंस मेकर। बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, ये होता है बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे अभी आप हम आगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v। इस फॉर्मूले के कहते हैं बच्चों लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। क्लियर बच्चों, ठीक है। नोट करिए बच्चों जल्दी से। हो गया। इस फॉर्मूले को यूज करने की कुछ कंडीशन है, इस फॉर्मूले को यूज करने की बच्चों कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है बच्चों इस फॉर्मूले को यूज करने की, कंडीशन देखिए, कंडीशन फॉर लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस शुड बी थिन लेंस के लिए बात करेंगे बच्चों, ठीक है। दूसरा R1 कौन सा लेंगे, R1 और R2, R1 R2 और म्यू R1 और R2 किसके साथ लेंगे, विद साइन के, R1 R2 एंड ए फोकल लेंथ। क्या बच्ची हमारे पास म्यू और वी नहीं, R फोकल लेंथ एंड F टेकन विद साइन, विद ए साइन। सारे किसके साथ लेंगे बच्चों, विद साइन के साथ लेंगे, ठीक है। R1 वो लेंगे जिसमें, जिस मीडियम में, R1 वो लेंगे जिस मीडियम पर, कैसे लिखूं मैं इस चीज को, जिस पे इंसिडेंट रे पहले टकरा रही हूं, जिस पे इंसिडेंट रे, जिस पे बच्चों ये, जिस पे इंसिडेंट रे पहले टकरा रही हूं, पहले टकराई। क्या लिया, देखो ये हमारे पास लेंस था बच्चों, तो R1 वो माना, ये मैंने R1 माना था, इधर R1 वो लिया जिसपे इंसिडेंट रे पहले टकरा रही है, उसको क्या ले लिया बच्चों, R1। बाकी मैं इसकी दूसरी ट्रिक भी बता दूंगी अभी आप लोगों को थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है इस फॉर्मूले को यूज करने की, ठीक है। एक पॉइंट और भी लिख सकते हो, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स टेकन पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव टेकन नेगेटिव, ठीक है। कब ये बच्चों कब वैलिड है, इफ लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, ये दोनों कंडीशन, इफ लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, यही मैं कहूं कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से जाता है। ये केस कब आएगा बच्चों, जब लेंस का, ये कब है ये फॉर्मूला, ये कंडीशन कब तक वैलिड है बच्चों, जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम से क्या है बच्चों, जाता है। ये 4 कंडीशन लिखिए। फिर हम देखो ये सेम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे बच्चों कॉनकेव के लिए। किसके लिए ड्राइव करेंगे, कॉनकेव के लिए। नोट करिए बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, फिर इसकी कंडीशंस लिखेंगे आप लोग। नोट कर लो बच्चों।
बच्चों जल्दी से, कर लिया। देखिए बच्चों सेकंड केस है आपका कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस के लिए करने का तरीका वही है, बस रे डायग्राम देख लो एक बार, बाकी सेम फॉर्मूला वही है। लेंस मेकर फॉर्मूला लिख लीजिए ऊपर, लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है बच्चों, कॉनकेव लेंस के लिए कैसे करेंगे, देखो ये कॉनकेव लेंस है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट से रे ऐसे जा रही है, तो ये क्या बच्चों नॉर्मल इसका N1, ये रेड पेन से मैंने दिखा रखा, ये क्या होगा नॉर्मल। तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे मुड़ जाएगी नॉर्मल की तरह, देखो ये है, मैं इसका थोड़ा इधर दिखा रही हूँ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रे गई, तो ये बच्चों नॉर्मल, तो नॉर्मल से ऊपर ऐसे मुड़ जाएगी नॉर्मल की तरह, ये पीछे किसी पॉइंट पे मिलेगी, आई डैश इमेज बनाएगी। क्या बनाएगी, आई डैश। जो आई डैश इमेज बनी ये फर्स्ट सरफेस है बच्चों, ये सेकंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस के द्वारा बनी हुई इमेज सेकंड के लिए किसका काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसका काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है बच्चों, अब देखो ये इस सरफेस पे जाएगी, तो ये इसका नॉर्मल, इस सरफेस का C2, तो ये क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या हो जाएगी बच्चों, ये रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये पीछे किसी पॉइंट पे मिलकर फाइनल इमेज बनाएगी यहाँ। ठीक है, तो अब करने का तरीका वही बच्चों, पहले फर्स्ट सरफेस के लिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाएंगे, फिर सेकंड सरफेस के लिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाएंगे, आंसर सेम आएगा, बाकी सब सेम है। रे डायग्राम चेंज, देखो बताती हूँ कैसे। हमारे पास रिफ्रैक्शन सरफेस के लिए था, फर्स्ट सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, फर्स्ट सरफेस के लिए देखो μ1 वो मीडियम जिससे रे जा रही, तो ये बच्चों μm रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ये μm, लेंस एयर में रखा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो क्या बनेगा, μ1 वो मीडियम जिससे रे ऑफ जाए, रे किससे जा रही है, μ1 से, μm/u। ठीक है, μ2 वो मीडियम जिसमें रे जा रही μl/v, और फर्स्ट सरफेस के द्वारा इमेज क्या उनसे बन रही बच्चों, ये v डैश, डिस्टेंस कौन सी लोगे, ये v डैश, i डैश तक की, ऑप्टिकल सेंटर से i डैश तक की डिस्टेंस, μl माइनस μm पाई आर। फिर सेकंड सरफेस के लिए लगाओ वही से, तो सेकंड सरफेस के लिए रे किधर जा रही, डेंसर से एयर, तो μ1 वो मीडियम जिससे रे जा रही, तो μ1 वो मीडियम जिससे रे जा रही, रे किससे जा रही है, अब μl से, क्या लिख दिया, μl/v डैश, इधर ये μm/v, फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, ये v पे, यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दिया, दोनों 1 और 2 को क्या कर दिया बच्चों, आपस में ऐड कर दिया, जो कटता था वो काट दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, वो पहले वाला, बाकी कैलकुलेशन सब सेम है। ये क्या है, μm/v माइनस μm/u, दिस μm बाहर ले लिया, 1/v माइनस 1/u, इसको सोल्व करा बच्चों, वही फॉर्मूला आ जाए, बाकी सबका सेम रहेगा आपके पास। ठीक है, न्यूमेरिकल में थोड़ा चेंज होगा, बस रे डायग्राम ध्यान रखना। दिस इज द फॉर द लेंस मेकर फॉर्मूला, तो देखो वही आ गया, 1/f इज इक्वल टू μm, दोनों के नीचे लिख दो, तो μl माइनस μm, 1 माइनस r1 माइनस का 1/r2, दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर द कॉनकेव लेंस। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से, समझ आ गया, जल्दी नोट कर दो, मैं साइड में हो लेती हूँ, रे डायग्राम बना लीजिए जल्दी से, बाकी कैलकुलेशन सेम है बच्चों, नोट हो गया। अब देखिए बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए, फिर सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं अबाउट दिस फॉर्मूले। मैं बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस करूंगी जो आपके हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, यहाँ से सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हटा दो बच्चों इसको, मैं नोट हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ से एक न्यूमेरिकल देखिए छोटा सा, फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ फॉर बाइकॉन्वेक्स लेंस, बाइकॉन्वेक्स लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2 बराबर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। R1 एंड R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी तरह की, 20 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है बच्चों, लेंस का। ठीक है, और लेंस किस में रखा हुआ है, लेंस इज केप्ट इन एयर। ठीक है, तो निकालिए फॉर्मूला, 1/f क्या होता है बच्चों, क्या था फॉर्मूला, μl माइनस μm, दोनों केस में -1 इंटू
1/r1 माइनस का 1/r2। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात कर रहे हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पे, अब आपके पास ये कॉन्वेक्स लेंस था बच्चों, मैंने क्या कहा R1 क्या ले लोगे, वो मीडियम जिससे रे इंसिडेंट हो रही है। तो R1 देखो ये आपके पास सरफेस 1 बन गया, इस पे रे इंसिडेंट हो रही है, तो ये क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहीं, तो ये बनेगा आपका R1 इस सरफेस से, सॉरी ये इस सरफेस का R1, इस सरफेस का R1 यहाँ पे कहीं होगा C1, इस सरफेस का इधर हो जाएगा कहीं C2, तो ये आपका R2 और ये आपका R1 ऐसे लेते थे हम लोग। ठीक है, मैंने कहा R1 वो ले लेना जिस पर रे इंसिडेंट हो रही, R1 क्या मान लोगे, जिस पर रे आपकी इंसिडेंट हो रही है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास कैसे सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को, μl की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 3/2। μm मीडियम क्या है बच्चों, लेंस किस में रखा हुआ बच्चों, एयर के अंदर, लेंस किस में रखा हुआ बच्चों, एयर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो अभी तुम इंसिडेंट रे कौन सी लोगे कौन सी नहीं वो छोड़ना सर। R1 कैसा बनेगा बच्चों आपका, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कैसी होती है, पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस कैसी होगी बच्चों, पॉजिटिव। तो इस सरफेस का देखो R1 जिसपे इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रही, तो ये क्या बना बच्चों R1, और ये क्या बना आपका R2। मैंने कहा R1 वो लोगे जिस पर रे इंसिडेंट हो रही, तो रे इस पे सरफेस पे इंसिडेंट होगी R1, तो रे भी इधर बच्चों इंसिडेंट, रे भी इधर, R1 भी इधर, तो R1 की वैल्यू क्या लोगे, पॉजिटिव, R1 क्या लोगे पॉजिटिव प्लस का 20। R2 देखो इंसिडेंट रे ऐसे जा रही, तो ये ऐसे, तो R2 की वैल्यू कैसे ले लोगे बच्चों, माइनस का 20। बाकी देखो बच्चों ये भी ध्यान ना रहे, तो याद रखना कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कैसी होती है, पॉजिटिव। तो जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे बच्चों, तो R1 तो जैसा है वैसा ही पॉजिटिव ही रख लोगे, और R2 की वैल्यू भी क्या रख लोगे, नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव यहाँ पे कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस कैसी आएगी बच्चों, पॉजिटिव। आपको ये भी ध्यान रहे कि इंसिडेंट रे को R1 लेना है, तो आप एक दूसरा मेथड बता रही हूँ मैं आपको कि R1 को अगर कॉन्वेक्स लेंस है, अगर कैसा लेंस है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस, तो जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो R1 को क्या मान लोगे, पॉजिटिव, आपने जैसे फॉर्मूला ड्राइव करा, और R2 को क्या मान लोगे बच्चों, नेगेटिव, क्या मान लोगे, नेगेटिव, तो आंसर सही आएगा। तो देखो R1 पॉजिटिव और R2 क्या हुआ, नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए। अब ये कॉन्वेक्स की कंडीशन थी, अगर कॉनकेव के लिए बात करूं बच्चों मैं इसी कंडीशन को, तो कॉनकेव के लिए R1 को क्या ले लोगे बच्चों, नेगेटिव, और R2 को क्या ले लोगे, पॉजिटिव। तो देखो R1 को नेगेटिव लोगे तो ये माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, तो आंसर में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। R1 को नेगेटिव, R2 जैसा था वैसा ही। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, नेगेटिव। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है बच्चों, नेगेटिव। ये लेकिन ये केस कब तक वैलिड है बच्चों, कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स पॉजिटिव और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव नेगेटिव। अगर लेंस किस में रखा हुआ है, एयर में, चाहे मैं कहूं कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। ये केस कब तक है बच्चों, जब तक लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बच्चों क्या है, ज्यादा है। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए पॉइंट छोटा सा, फिर न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं, फिर मैं सारे कंसेप्ट लिखवा दूंगी एक साथ आपको। हो गया बच्चों, अब देखो अब आपके पास ये क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 1/f इज इक्वल टू म्यूएल कितना बच्चों, 3/2, म्यूएम कितना बच्चों, 1 माइनस 1, R1 कितना बच्चों, 1/20, R2 की वैल्यू बच्चों माइनस 1/20, माइनस 1/20, ये माइनस माइनस बच्चों प्लस हो गया, माइनस एक्चुअली में यहाँ लगाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस, 1/f, 3/2 माइनस 1, 3 माइनस 2/2, तो ये बच्चों बना 2/20, ये 1/10 हो जाएगा, 10 से कैंसिल हो जाएगा ये यहाँ पे, ये बचा 1/f इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/10, कितना आया बच्चों, ये 1/20। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितनी आई बच्चों, 20। वैसे भी पता था कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव, लेकिन कब तक, जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है बच्चों, ज्यादा है। ये कंडीशन तब तक ही है आपके पास। ठीक है, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से कम हो जाएगा तो कंडीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से। अब लिखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द लेंस। अब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करती जाऊंगी, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ के साथ, और उसके न्यूमेरिकल्स जितने भी बनते जाएंगे जिस पॉइंट्स पे। ठीक है,
अब देखिए बच्चों, नोट कर लिया ना बच्चों, ये सबने पॉज करके नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेंस मेकर फॉर्मूला इज यूज्ड। लेंस लिखो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेडिंग डाल लो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपके सोल्व करेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो लिखिए, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला यूज्ड टू डिजाइन द लेंस, डिजाइन द लेंस of required radius of curvature, radius of curvature R1 R2 and focal length, O and focal length। लेंस मेकर फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है बच्चों? लेंस को डिजाइन करने के लिए, कि कितनी लेंस का आपको कितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर का और कितनी फोकल लेंथ का आपको लेंस बनाना है, उस केस के लिए हम लेंस मेकर फॉर्मूले को क्या करते हैं बच्चों? यूज करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस, फॉर ए इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन इसमें तो फॉर्मूला ये है बच्चों, 1/f μl/μm -1। अगर ये एयर होगा तो यहाँ एयर लिख देंगे, यहाँ वाटर होगा तो वाटर लिख देंगे, कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, 1/r1 माइनस का 1/r2, ठीक है। ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे बच्चों, या तो क्या करोगे, या तो क्या मान लोगे, या तो क्या याद रखो, या तो क्या याद रखो, याद रखो, मैं लिख रही हूं बिल्कुल, या तो क्या याद रखोगे कि R1 वो है जिस पर रे इंसिडेंट हो रही, जिस सरफेस पर रे इंसिडेंट हो रही, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना। या फिर क्या ध्यान रखोगे बच्चों, या फॉर कॉन्वेक्स लेंस, किसके लिए बात कर रहे हो? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव। कब? इफ लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, या फिर ये कह दो कि म्यूएल ज्यादा है किससे? म्यूएम से। जब तक म्यूएल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है म्यूएम से, तब तक ये कंडीशन वैलिड है, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होगी बच्चों इसकी? पॉजिटिव। या फिर क्या याद रखोगे? और क्या याद रखोगे कि फॉर एफ पॉजिटिव, फॉर फोकल लेंथ पॉजिटिव हो, उसके लिए R1 को क्या ले लोगे बच्चों? पॉजिटिव। और R2 को क्या ले लोगे बच्चों? नेगेटिव। R1 को तो जैसा है वैसा ही, R2 की वैल्यू में क्या, R2 की वैल्यू कैसे रखोगे बच्चों? नेगेटिव रखोगे, तभी फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कैसे आएगी बच्चों? पॉजिटिव। नोट करिए बच्चों जल्दी से, एक और लिख दूं, कॉनकेव वाली जगह है, फॉर ए कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के लिए पहली बात तो यही याद रखोगे कि R1 वो है जिस पे रे सरफेस पे इंसिडेंट हो रही, या फिर क्या याद रखोगे? फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव कैसी होती है बच्चों? नेगेटिव। ये तब तक ही है जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से जाता है। ये कंडीशन तब तक है बच्चों जब तक लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से क्या है? जाता है। ये अब आपके पास इस केस में क्या लोगे बच्चों? इसकी फोकल लेंथ कैसे आनी चाहिए? नेगेटिव। R1 को कैसा लोगे? नेगेटिव फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। और R2 को कैसा लिखोगे बच्चों? पॉजिटिव। R1 को नेगेटिव लोगे और R2 को क्या ले लोगे बच्चों? पॉजिटिव। ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया पहले ही, पर ये याद रखने के लिए, ठीक है बच्चों। नोट करिए जल्दी से पॉइंट नोट कर लो बच्चे सारे। हो गया बच्चों। कॉन्वेक्स को क्या कहता है? कन्वर्जिंग लेंस। और कॉनकेव को क्या कहते हैं बच्चों? डाइवर्जिंग लेंस। तो कई बार कॉनकेव या कॉन्वेक्स ना लिखे, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लिख दे तो वो आपको ध्यान रखना है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग अगर वो लिख देता है तो आपको ध्यान रखना। नोट कर लिया बच्चों।
आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 देखो बच्चों, पॉइंट नंबर 3 3 चल रहा है 4 चल रहा है, 3 लिख लेना 4 लिख लेना। 4 मिरर, पॉइंट नंबर देख लेना बच्चों जो भी है 1 2 3 3 4 चल रहा होगा शायद, ठीक है। 4 द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ये हर एक पॉइंट बच्चों का एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर क्या होती है बच्चों, r/2। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कितनी होती है बच्चों, r/2। डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर किस पे डिपेंड करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। डज नॉट डिपेंड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डज नॉट डिपेंड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करती। लिखो बट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस या lenses 1/f is equals to mu minus 1 mu l by mu m, mu l minus mu m 1/r1 माइनस का 1/r, ठीक है। बट फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज, लेंस लिख दो, मिरर कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ ऑफ लेंस या लेंसेज डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करती है बच्चों, आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। सो व्हेन ए मिरर और a lens immersed in the water, immersed in the water, then focal length, then there is no effect, on the focal length of the mirror, but focal length of the lens change, focal length of the lens changed। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। क्या कहा मैंने कि मिरर की जो फोकल लेंथ है वो सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करती है। तो जो मिरर को वाटर में डिप करेंगे बच्चों तो उसकी फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो जितनी है उतनी रहेगी। लेकिन लेंस की फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगी, देखो यहाँ से, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, तो जब हम वाटर में डिप करेंगे तो बच्चों उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चेंज होने मतलब वो इंक्रीज हो जाएगी, मैं आगे करवाऊंगी अभी आपको। क्या हो जाएगी बच्चों, वो इंक्रीज हो जाएगी, और से इंक्रीज। और वो हो सकता है मीडियम में, सिर्फ वाटर नहीं कह रही, वाटर तो एक एग्जाम्पल है, मीडियम कुछ भी हो सकता है वहां पे ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखा, बस इतना ध्यान रखो अभी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। नोट करिए बच्चों जल्दी से, जल्दी से नोट करिए बच्चों। हो गया, हो गया बच्चों, नोट कर लिया सबने, पॉज करके नोट कर लेना। ओके बच्चों सभी, ठीक है। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, देखो म्यू एम क्या है बच्चों, मैं लिख देती हूँ, मैं जो बोल रही हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मीडियम मतलब जिसमें हम लेंस को रख रहे हैं, और म्यू एल क्या है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ द लेंस। म्यू एल क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लेंस में, पूरा नहीं लिखो तो लिखो पहले फोर्थ केस। फिफ्थ केस, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ग्रेटर देन है बच्चों लेंस से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या है बच्चों, लेंस से ज्यादा है, देन कॉन्वेक्स लेंस बिहेव एज ए कॉनकेव लेंस। बिहेव एज ए कॉनकेव लेंस। और we say nature of convex lens become diverging। वैसे लेंस का नेचर कैसा होता है, कॉन्वेक्स का कन्वर्जिंग, कैसा बन जाएगा, डाइवर्जिंग। और द concave lens behave as a convex lens। और say the nature of concave lens become converging। इसीलिए मैं वो बात आपको कह रही थी कि ये जो फोकल लेंथ हम पॉजिटिव कहते हैं ना बच्चों कॉन्वेक्स के लिए, और हम फोकल लेंथ कहते हैं नेगेटिव फॉर कॉनकेव। ये कब तक वैलिड है बच्चों, जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नेचर हो गया तो कॉन्वेक्स कैसे बिहेव करेगा, एज ए कॉनकेव, और कॉनकेव कैसे बिहेव करेगा बच्चों, एज ए कॉन्वेक्स, ठीक है। इसका रे डायग्राम बनाते हैं बच्चों, इसको प्रूफ भी करवा दूंगी अभी आपको, ठीक है। तो इसके लिए देखिए कॉन्वेक्स का बिहेव कैसा हो जाएगा बच्चों। मैं केस बनाती हूँ, देखो केस बनाती हूँ मैं 4 केस। फर्स्ट, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मीडियम से, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इस बार मीडियम से, ठीक है। तो मैं उल्टा लिख रही हूँ ना, मीडियम का कह रही हूँ, चलो उसका भी डिस्कस करती हूँ। अरे मैं जनरल बनाना चाह रही थी तुम लोगों को कि म्यू एल ज्यादा है म्यू एम से, तो मैंने कहा फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये लिख के इसमें लिख देती हूँ मैं, केस नंबर 6। फिर मैं रे डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है। इफ 6 लिख लो, इफ म्यू एल ज्यादा है म्यू एम से, देन कॉन्वेक्स बिहेव एज ए कॉन्वेक्स। मतलब नेचर कैसा होगा, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग। नेचर कैसा होगा, कन्वर्जिंग। और कॉनकेव बिहेव स्पेलिंग देख लेना, बिहेव एज ए कॉनकेव। कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स की तरह। मतलब इसका नेचर कैसा होगा, डाइवर्जिंग। देखो मैं ये बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा और कॉनकेव की तरह। लेकिन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो कॉन्वेक्स कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा और कॉनकेव कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। मैं रे डायग्राम बनाती हूँ, इसको नोट करो जल्दी से। ये चारों केस के रे डायग्राम बनाते, जल्दी नोट करो। कर लिया नोट सभी ने? 1 2 3 नोट हो गया बच्चों सबका? हो गया। अब देखो, अब मैं रे डायग्राम बनाती हूँ। देखो यहां से इफ मैंने कहा म्यू एल ज्यादा है म्यू एम से, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे ज्यादा है, मीडियम से, तो कॉन्वेक्स कैसे बिहेव करेगा, बिहेव एज ए कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कैसे बिहेव करेगा, एज ए कॉन्वेक्स। मतलब देखो, और कॉनकेव बिहेव एज ए कॉनकेव। कॉनकेव कैसे बिहेव करेगा, एज ए कॉनकेव। देखो बच्चों, ये देखो, ये होता था हमारा कॉन्वेक्स, ये रे पैरेलल जा रही है,
ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये फोकस पे जाके कन्वर्ज हो जाए। तो ये नेचर किसका है बच्चों? कन्वर्जिंग का। ये केस बना है, ये म्यूअल है या एयर है। मीडियम क्या है बच्चों? एयर है। या मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है, लेंस से कम है, ठीक है। और कॉनकेव का नेचर कैसे होगा बच्चों? ये रे ऑफ लाइट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे ऑफ लाइट, ये पीछे किसी पॉइंट पे आके मिलेगी, ठीक है, ये यहाँ। तो ये केस भी कब है बच्चों? जब म्यूएल ज्यादा है म्यूएम से, ठीक है। ये दोनों केस समझ आ गए। फिर क्या बताया मैंने? अगर म्यूएम ज्यादा है म्यूएल से, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया, केस नंबर 1 कह दो इसको, इसी केस के लिए इसको सेकंड, इसको थर्ड कह दो, जो भी बन रहा है आपका। अब देखो मैंने कहा अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया तो कॉन्वेक्स कैसे बिहेव करेगा एज ए कॉनकेव? कॉन्वेक्स कैसे बिहेव करेगा एज ए कॉनकेव? ऐसे ऐसे, ये पीछे किसी पॉइंट पे रे ऑफ लाइट यहां आके मिल जाए। तो ये नेचर कैसा है बच्चों? डाइवर्जिंग। अब देखो रे डायग्राम कैसे बनेगा? एज ए कॉनकेव की तरह, ठीक है। इसी तरह कॉनकेव में देख लो बच्चों, कॉनकेव में क्या होगा बच्चों? यहां से कॉनकेव कैसे बिहेव करेगा? एज ए कॉन्वेक्स। कॉनकेव कैसे बिहेव करेगा? एज ए कॉन्वेक्स। ये रे पैरेलल जाएंगी यहां से, ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये यहां से ऐसे टर्न कर जाएगी, ठीक है। अरे भैया दोबारा से, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे पैरेलल गई, ये रे पैरेलल गई। तो ये कैसे बिहेव करेगा? कॉनकेव when mu m greater than mu l, then concave behave as a convex, ठीक है। और यहाँ पे convex कब है? ये जब mu l ज्यादा है mu m से। किस केस की बात कर रहे हैं? mu l ज्यादा है किससे? mu m से। convex behave एज ए कॉनकेव। समझ आया बच्चों? चारों केस रे डायग्राम बनाइए सबके, जल्दी से बना लीजिए रे डायग्राम। न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। कर लो, नोट कर लो जल्दी से। कर लिया बच्चों नोट सभी ने? हो गया? देखो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा बनेगा, पर एक बार में देखना है सभी को, ठीक है बच्चों। देखिए क्योंकि इसमें मैं पूरा लेंस का कंसेप्ट डालने वाली हूँ आपका। जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैं इसमें डिफाइन करने वाली हूँ। नोट करिए बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसके अंदर इफ, जो भी केस नंबर देख लेना 7, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बराबर है बच्चों लेंस के। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर है बच्चों? लेंस के बराबर है आपके पास। देन लेंस बिहेव एज ए प्लेन ग्लास प्लेट। प्लेन ग्लास प्लेट। लेंस कैसे बिहेव करेगा बच्चों? एज ए प्लेन ग्लास प्लेट। रे डायग्राम बना लो। अगर यहां पे क्या है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के बराबर है, तो लेंस कैसे बिहेव करेगा? एज ए प्लेन ग्लास प्लेट। इसी तरह कॉनकेव के लिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है बच्चों, तो लेंस कैसे बिहेव करेगा? एज ए प्लेन ग्लास प्लेट की तरह। कैसे बिहेव करेगा? एज ए प्लेन ग्लास प्लेट। कैसे बिहेव करेगा? एज ए प्लेन ग्लास प्लेट। ठीक है बच्चों, क्लियर? नोट हो गया बच्चों? ये सब सबको समझ आ गया? अब देखो एक पॉइंट नोट करो यहाँ पे, पॉइंट नंबर 8। इफ
लेंस प्लेस्ड इन वाटर। लेंस को किस में रख रहे हैं बच्चों आप लोग? वाटर में रख रहे हो, ठीक है। देन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इंक्रीज। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? लेंस की इंक्रीज हो जाएगी आपके पास। अब ये पॉइंट ये से लिख सकते हो यहाँ पे, द नेचर ऐसे लिखो आप लोग, द नेचर ऑफ द लेंस, द नेचर of the lens depends on the refractive index, लेंस का नेचर किस पे डिपेंड करता है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम if the refractive index of the medium greater than the air, air से ज्यादा है बच्चों, तो एयर से देखो, एयर नहीं है पर एयर से ज्यादा है, लेंस से कम है। मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ग्रेटर देन द एयर बट स्मॉलर देन द लेंस, देन क्या हो जाएगा बच्चों? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इंक्रीजेज। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इंक्रीजेज। ये मैं प्रूव करके दिखा दूंगा अभी आपको। मतलब वो कहना चाह रहा है कि लेंस को अगर वाटर में रखेंगे तो उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी और वो इंक्रीज हो जाएगी। मैं इस बात को मैं एग्जांपल से करके दिखाऊंगी आपको। क्या हो जाएगी बच्चों? इंक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस चेंज हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी बच्चों? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नोट करिए, जल्दी से नोट करिए बच्चों। कर लिया सभी ने? पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया? पॉज करके नोट कर लो बच्चों, सभी कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 9 चल रहा है, 10 चल रहा है, देख लेना। 9 था ना। इफ एन एयर बबल फॉर्म्ड इन वाटर, कोई एयर बबल बन रहा है इन वाटर के अंदर, इट बिहेव एज ए कॉनकेव लेंस, देन इट बिहेव एज ए कॉनकेव लेंस। मतलब एयर बबल का नेचर कैसा होगा? डाइवर्जिंग। क्या कहना चाह रहा है मतलब वो कि एयर बबल का जो नेचर होगा, एयर बबल नेचर कैसा होगा बच्चों? डाइवर्जिंग। एयर बबल का नेचर कैसा होगा? डाइवर्जिंग। देखो कैसे, देखो बच्चों ये वाटर है आपके पास, ठीक है। ये क्या है आपके पास? वाटर। ये यहाँ पे एयर बबल है, ठीक है। एयर बबल को लेंस मान लो, एयर लेंस मान लो, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। एयर बबल को क्या मान लो? लेंस, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? 1। ये वाटर है बच्चों, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तो ये रे ऑफ लाइट जाएगी बच्चों यहाँ इस लेंस के अंदर। एयर बबल एक लेंस है, तो रे ऑफ लाइट किधर जा रही है बच्चों? वाटर से एयर में। एयर बबल मतलब एयर है बच्चों, उसके अंदर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों? 1 होता है, ठीक है। तो एयर बबल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? 1, जो एक लेंस की तरह बिहेव करेगी। तो ये कैसे जा रही है बच्चों? एयर बबल के अंदर लाइट रे डेंसर टू एयर, कैसे जाएगी? डेंसर टू एयर। वाटर है, वाटर से किस में जा रही है? एयर में। तो कैसे हो जाएगी आपके पास? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अरे क्या हो जाएगी? इसका नॉर्मल होगा, स्फीयर का नॉर्मल किससे पास होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये स्फीयर है तो इसका नॉर्मल हमेशा किससे पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो रे ऑफ लाइट जाएगी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, हमेशा डाइवर्ज हो जाएगी। इसी तरह कोई दूसरी रे जाएगी बच्चों, वो भी क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। इसलिए क्या होता है कि कॉनकेव लेंस के अंदर रे ऑफ लाइट किधर जाएगी? वाटर से एयर, डेंसर से एयर में जाएगी, इसलिए उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा? डाइवर्जिंग। कैसे बिहेव करेगा एयर बबल? एज ए डाइवर्जिंग लेंस। कैसे बिहेव करेगा बच्चों? एज ए
डाइवर्जिंग लेंस। नोट करिए बच्चों जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को। फिर देखो मैं आपको समझाती हूँ। मैं अभी आप लोगों को कह रही थी ना फर्स्ट में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम अगर ज्यादा है तो कैसे बिहेव करेगा, आपके कॉन्वेक्स कैसे बिहेव करेगा कॉनकेव की तरह, और कॉनकेव कैसे बिहेव करेगा कॉन्वेक्स की तरह। अब उसका एग्जांपल देखो बच्चों, नोट हो गया? देखिए बच्चों न्यूमेरिकल आपका न्यूमेरिकल एक बार मैं लिख देती हूँ बच्चों आपको। क्वेश्चन है बच्चों, ए कॉन्वेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 हैज ए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन एयर। ठीक है, the lens is immersed in water. Lens is immersed in water in a fluid लिखो बच्चों, in a fluid of refractive index mu is equals to 2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बच्चों 2 है। फाइंड द न्यू फोकल लेंथ and nature of lens in this fluid नेचर ऑफ लेंस इन दिस फ्लूइड क्या करना है बच्चों, आपको फाइंड आउट करना। ठीक है, तो करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के लिए। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू बच्चों μl/μm माइनस 1/r1 माइनस का 1/r2 1/r1 माइनस का 1/r2। ठीक है, फोकल लेंथ तो बच्चों में निकाली नहीं पता हमें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा बच्चों, वाटर के अंदर लेंस को इमर्ज करा के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड कितना बच्चों 3/2। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये जो मीडियम है, लेंस को किसी मीडियम में रखा, ये लेंस है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों 3/2। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बच्चों 3/2। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सा लेंस है, यहाँ पे ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे 3/2, और जो मीडियम है, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा बच्चों इसने 2 दे रखा आपके पास। ठीक है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा, उसने 2 दे रखा। हैज ए फोकल लेंथ इन एयर के अंदर बच्चों इसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। एयर के अंदर फोकल लेंथ कितनी है बच्चों इसकी 20 सेंटीमीटर। तो पहले एयर के केस की बात कर लेते हैं हम लोग कि रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है बच्चों, एयर से ग्लास जा रही है। क्या जा रही है बच्चों, एयर से ग्लास। देखो इसमें हमारे पास ये फॉर्मूला है, देखो अभी बच्चों। ठीक है, पहले वो कह रहा था कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इन एयर में देखो बच्चों इतनी है फोकल लेंथ। फिर कह रहा है कि लेंस को बाद में, ठीक है, पहले लेंस को किस में रखा हुआ बच्चों, एयर में। पहले लेंस को किस में रखा हुआ, पहले केस में एयर में। दूसरे केस में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है बच्चों, लेंस को किस में रख दिया, किसके अंदर, मीडियम में, ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 2। तो पहला केस बनाएंगे, केस फर्स्ट व्हेन लेंस इन एयर। ठीक है, तो 1/f इन एयर। ठीक है, एयर के लिए फोकल लेंथ कितनी है उसकी बच्चों, तो एयर में रखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, एयर में जब वो रखा है बच्चों तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड ज्यादा है किससे, मीडियम से। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या बना, आपकी फोकल लेंथ प्लस की ले लूं मैं 20। एयर की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे मैं लिख दूं, एयर के लिए फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी प्लस का 20, कन्वर्जिंग नेचर शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर आइए बच्चों 1/20 बराबर 1/μl। म्यूएल कितना बच्चों 3/2। एयर का बच्चों 1, पहले लेंस किस में रखा हुआ है, एयर में। एयर के लिए मीडियम क्या होगा बच्चों 1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में अभी उसने कुछ नहीं कहा मुझे। अब केस सेकंड बच्चों, केस सेकंड में फोकल लेंथ हमें निकालनी है, तो 1/f
जो भी है लिक्विड आपका बराबर, ठीक है। अब की बार लेंस किस में रख दिया बच्चों, वाटर में। 3/2 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया बच्चों, म्यू एल बाई म्यू एम। म्यू एम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों 2 माइनस 1, 1/r1 माइनस का 1/r2 बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ से इन दोनों को डिवाइड कर दो, लेंस वही है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहेगी बच्चों, तो इनको आपस में क्या कर दो, डिवाइड। इसको नंबर 1 कह दो, इसको नंबर 2 कह दो, तो 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। 1/f लिक्विड, जो भी लिक्विड दे रखा है, ये 1/20 ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर क्या आया बच्चों आपके पास, क्या दे रखा है उसने, उल्टा कर लो, 1/2 कर लो, 1/2 कर लो। अरे आंसर तो वही आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन का लग रहा है मुझे। तो ये बना 1/20 इंटू ये 1/f लिक्विड, जो निकालना ऊपर आ गया ना सीधा सीधा, 1/f लिक्विड बराबर, अरे ये 1/20 और ये 1/f लिक्विड, ठीक है, दिख रहा है ना। और ये क्या बना 3/2 माइनस 1, और ऊपर क्या बना 3/4 माइनस 1। ये 1/r1 से r2 से r2 कैंसिल, तो ऊपर क्या है बच्चों, ये f लिक्विड डिवाइड बाई 20 बराबर, ये क्या है 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, ऐसे लिख रही हूँ, ये 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो कितना है 1/2, और ये कितना है माइनस का 1/4, कितना है माइनस का 1/4, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना है माइनस का 2। तो फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड बाई 20 बराबर -2, तो फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड बराबर माइनस का 40, कितना है माइनस का 40। तो देखो नेगेटिव आ गया ना, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था मीडियम का बच्चों इस क्वेश्चन में वो ज्यादा था लेंस से, लेंस से क्या ज्यादा था, तो फोकल लेंस का बिहेवियर चेंज हो गया, तो वैल्यू कैसे आई, नेगेटिव आई। वैल्यू कैसे आई बच्चों, नेगेटिव। इसलिए कॉनकेव कैसे बिहेव करेगा एज ए कॉन्वेक्स, एक बार नोट कर लीजिए, नोट करके लिख लीजिए जल्दी से, एक नोट करके लिख लीजिए जल्दी से। समझ आया कि फोकल लेंथ कैसी आई, नेगेटिव, जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है बच्चों। नोट कर लिया, एक नोट डाल के लिखो इस क्वेश्चन के बाद, नोट डालिए इस क्वेश्चन के बाद बच्चों, हो गया। एक नोट डालो, नोट डालिए, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नोट डाल के लिखो, नोट नंबर जो भी चल रहा है, चल ही रहे आपके पॉइंट, 10 चल रहा है 9, इफ refractive index of the medium greater than the lens, then lens behavior change, lens behavior change, because क्यों चेंज हो जाता है बच्चों, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। यहां से देखो, इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूं, क्या बना म्यू एल माइनस का म्यू एम बाई म्यू एम, 1/r1 माइनस का 1/r2, बिकॉज क्या हो रहा है आपके पास, मैं लिखो लेंस बिहेवियर चेंज बिकॉज फोकल लेंथ बिकम नेगेटिव, क्योंकि म्यू एम ज्यादा हो गया किससे, म्यू एल से, क्योंकि यहाँ से म्यू एम ज्यादा हो गया किससे, अब नेगेटिव में से कुछ घटेगा बच्चों, ठीक है। तो फोकल लेंथ कैसी हो जाती है बच्चों, नेगेटिव हो जाती है। तो आपसे पूछे कि आप जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो मैंने क्या लिखा था कि जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो कॉन्वेक्स कैसे बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स बिहेव एज ए कॉनकेव, और कॉनकेव बिहेव एज ए कॉन्वेक्स, बिकॉज क्यों होगा ऐसा बच्चों, फोकल लेंथ बिकम नेगेटिव, फोकल लेंथ क्या हो जाती है बच्चों, नेगेटिव हो जाती है। ये बात यहां से समझ आई, मैंने एक एग्जांपल से भी समझाई ये बात आपको, क्लियर हुई बात बच्चों, ये नोट करिए जल्दी से बच्चों, फिर अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं आपके पास, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। मैंने कहा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस को वाटर में रख देते हैं, अगला स्टेप क्या समझाया मैंने आपको,
अगर लेंस को वाटर में रख देते हो तो उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। लेंस को अगर तुम बच्चों वाटर में रखोगे तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी बच्चों, अब बात करते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन देखिए बच्चों, नोट कर लिया सभी ने बच्चों। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन देखिए आपके पास, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इन एयर। क्वेश्चन देखो, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इन एयर is 10 centimeter. Focal length of a convex lens in air is 10 centimeter. Find the focal length. Find the focal length of the lens in water. Focal length किसके अंदर निकालने बच्चों, वाटर के अंदर। If refractive index ऑफ लेंस कह दो, लेंस किसका बना होता है, ग्लास, इसने ग्लास दे रखा 3/2 एंड लेंस कह दो, ग्लास कह दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मतलब जब लेंस एयर में रखा, पीछे वाला क्वेश्चन है पहला फर्स्ट केस, व्हेन लेंस इन एयर, व्हेन लेंस इन एयर, लेंस किस में रखा हुआ बच्चों, एयर के अंदर, तो 1/f एयर बराबर μl by μm माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, यही फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास। तो क्या हो गया हमारे पास ये 1/f एयर बराबर μl का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, एयर का बच्चों 1 हो जाएगा, -1 एयर में जब रखा है, एयर इंटू 1/r1 माइनस का 1/r2। केस सेकेंड बच्चों, ठीक है, ये लेंस था पहले केस में, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर भी बच्चों एयर है और इधर भी क्या है, एयर है। ठीक है, केस सेकेंड, आपकी बार ये लेंस रखा है, इधर भी बच्चों वाटर है और इधर भी क्या है, वाटर। लेंस के दोनों साइड मीडियम सेम होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना इस फॉर्मूले के लिए, लेंस के दोनों साइड मीडियम सेम होना चाहिए। ठीक है, और ये है बच्चों लेंस, इस फॉर्मूले की कंडीशन क्या है कि दोनों साइड मीडियम सेम होना चाहिए, या तो वाटर या एयर है। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, फोकल लेंथ इन वाटर क्या बन जाएगी बच्चों, μl कितना हो गया 3/2 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों 4/3, ऊपर चला गया -1 रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दी तो उसी लेंस के लिए सेम रहेगी। इसको नंबर 1 इक्वेशन कह दो, इसको नंबर 2 कह दो बच्चों। डिवाइडेड 1 and 2, डिवाइडिंग फोकल लेंथ ऑफ एयर दे रखी है बच्चों उसने ऐसे मुझे, पर मैं अभी नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, 1/2, 2 को 1 से 1 को 2 से डिवाइड करो तो 1/f एयर इंटू 1/f वाटर, बाद में लिख देंगे एक साथ बराबर f एयर बच्चों, ये क्या था 3 - 2/1, ये 1/2 बन जाएगा, सीधा लिख दूं, अरे 3 - 2 तो एलसीएम 2 आ गया। इसी तरह इसका एलसीएम 9 - 8 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 8, ये बच्चों आपस में कैंसिल, R1 R2 से R1 R2 कैंसिल, 1/R1 माइनस 1/R2 1/R1 माइनस 1/R2, ये बच्चों आपस में कैंसिल। तो यहां से क्या बना बच्चों, यहां से F वाटर डिवाइडेड बाई F एयर, कितना हुआ बच्चों यहां से 1/2 और डिवाइडेड बाई 1/8, नीचे 1/8 जाएगा ना ऊपर, फिर 2 से 4, तो फोकल लेंथ ऑफ वाटर किसके बराबर आ गई, 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एयर। यही लिखवाया था मैंने नोट के अंदर कि अगर लेंस को वाटर में इमर्ज करोगे तो उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 4 टाइम्स। ये वाटर के लिए कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 4 टाइम्स। फिर शॉर्टकट भी बना सकते हो कि कोई दोनों किसी भी एक की फोकल लेंथ दे दे वाटर के लिए, लेंस की, तो फोकल लेंथ ऑफ वाटर किसके बराबर होगी, एयर की दे रखी थी कितनी यहाँ पे, तो ये 40 सेंटीमीटर। तो वाटर के अंदर फोकल लेंथ क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है। इन वाटर फोकल लेंथ ऑफ लेंस इंक्रीजेस 4 टाइम्स, क्या हो जाएगी बच्चों, वो
फॉर टाइम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ आया बच्चों, क्लियर? ठीक है बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अभी से इसका थोड़ा सा पार्ट रिमेनिंग रह गया, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ न्यूमेरिकल्स बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही।